डियर स्टूडेंट, स्क्रीन पर आपको एक प्रमेय देखने को मिलेगा, जिस प्रमेय का नाम है प्रमेय 1.2 और उसमें कहता है कि p एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जो एक या स्वयं से कटता है, और यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है और एक और संख्या है a। ठीक है। और अगला कंडीशन कहता है कि a स्क्वायर को अगर p कटा देता है तो आप लोगों को ये प्रूफ करना है कि इस a को भी इस अभाज्य संख्या p के द्वारा कटाया जाएगा। ठीक है, यही प्रूफ करना है। तो ये कुछ हार्ड नहीं है, समझने के लिए थोड़ा सा बता देते हैं, बहुत आसान है। जैसे अगर a स्क्वायर को p कटा रहा है, जैसे कोई संख्या का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 4 के स्क्वायर को अगर कोई अभाज्य संख्या, जैसे अभाज्य संख्या है 2, कितना है 2, अगर ये 4 के स्क्वायर का अर्थ क्या हुआ, 16 को अगर 2 कटा रहा है 8 बार में, तो a के स्क्वायर को कटा रहा है तो वहां पे इस a को भी कटाएगा ये 2। ठीक है, 2 बार में। ठीक है, यानी कि अगर p के जगह पे 2 रखें और a के जगह पे 4 रखें तो ये कंडीशन हमारे सामने आता है। क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 4 के स्क्वायर को 2 कटा देता है तो 4 को भी ये 2 कटाएगा। इस प्रमेय का सीधा साधा यही काम है। तो कटेगा ही कटेगा। अगर 4 के स्क्वायर को कटा रहा है, 4 के स्क्वायर मतलब क्या, 4 2 बार है। अगर ये 2 एक ठो को कटा रहा है तो इसको भी कटाएगा। दोनों तो एक ही चीज है ना, लेकिन हमें गणितीय रूप से थोड़ा सा ड्राइव करके दिखाना रहता है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा ड्राइव करके दिखाते हैं। ये चीजें आप 2 मिनट के लिए अपने दिमाग में रखेंगे तो अगला जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो सारी चीजें बड़ी आसानी से आपके अंदर समाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग मानेंगे, ठीक है, हाँ, माना माना ए एक क्या है, तो ए एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है जिसका जिसका अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड P1 P2 P3 या Pn है। ठीक है, यानी कि या तो P1 है, या तो P2 है, या तो Pn है। इस A का गुणनखंडन है। ठीक है, वहीं पर अगर हम लोग निकालेंगे ए स्क्वायर का, इसलिए लिखेंगे ए स्क्वायर का अभाज्य अभाज्य गुणनखंडन क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा P1 P2 P3 Pn। अगर ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे करके अगर डायरेक्ट हम लिखें, अगर ये सारी चीजें ना लिखकर, क्या लिख दें, तो P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर या फिर Pn स्क्वायर होगा। क्लियर? अगर ये होगा डियर स्टूडेंट, अगर ये होगा तो आपको ऐसा लग रहा है कि ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर, मतलब ये डॉट है यहाँ पर, गुना में भी हो सकता है या अकेले P भी हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया है कि P जो है वो ए स्क्वायर को
विभाजित करता है, क्या करता है, ए स्क्वायर को विभाजित करता है। देखिए लिखा है ना, पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है। अगर पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो ये जो पी है ये इन्हीं के अंदर में से कोई एक होगा, या तो P1 होगा, P2 होगा, P3 होगा या Pn होगा। इसलिए इसलिए प्रमेय 1.1 से क्या कहता है कि अगर कोई संख्या, मान के चलते हैं ये एक भाजक संख्या है और अगर ये p इसको कटा रहा है और वहीं पे उसको या तो P1 नाम दे दें, P2 नाम दे दें या Pn नाम दे दें, लेकिन वो अद्वितीय होगा। अद्वितीय मतलब यही, इसी को अगर हम 3 लिख दें या 4 लिख दें या 5 लिख दें या 2 लिख दें, लेकिन रहेगा वो एक ही, तो हम P1 लिखें या P2 लिखें या P3 लिखें या P5 लिखें, लेकिन है वो एक ही। इसीलिए ए स्क्वायर जो है वो पी स्क्वायर से कटेगा। ए स्क्वायर जो है वो पी स्क्वायर से भी कटेगा, क्योंकि पी से कट रहा है तो पी स्क्वायर से भी कटेगा। पहला बात। दूसरा बात क्या है कि यही P1 P2 P3 में से एक है P। ठीक है, अगर इस प्रकार है तो ये दोनों तरफ से अगर स्क्वायर हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, कुछ तो आएगा। इसलिए लिखेंगे a डिवाइडेड बाय, या ए स्क्वायर, यहाँ पे तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी हो गया। इसका ही अर्थ ये है, पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है मतलब ए स्क्वायर बटे पी, कुछ तो आएगा यहाँ पर। अगर ऐसा संख्या है तो यहाँ पर ए बराबर भी, मतलब ए जो है, ये जो है वो पी से भी कटेगा, यानी कि ए जो है वो पी से कट के कुछ तो संख्या आएगा, एक्स वाई या जेड, कुछ भी आएगा, मतलब ए से कट रहा है। अर्थात अभी हमने एग्जाम्पल दिया था कि अगर 2 से अगर 4 का स्क्वायर भी कटेगा तो 2 से 4 भी कटेगा। वही चीज है कि 2 से अगर पी स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, या फिर इस स्क्वायर को भी अगर हम हटा दें तो यहाँ पे p अगर ए स्क्वायर से भी कट रहा है तो इससे भी कटेगा। लेकिन यहाँ पे सीधा साधा a बराबर p या a से p कटेगा, इसको दिखाने के लिए हम लोग सिर्फ स्क्वायर को लिए हैं और कुछ भी नहीं। तो कुछ तो आएगा, और इसलिए हम लोग कहेंगे, इसलिए p जो है वो ये को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा, a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि अगर p ए स्क्वायर को कटाएगा तो p a को भी कटाएगा। और यही था प्रमेय 1.2। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय 1.3, और जिसमें हमें ये पढ़ना है √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग परिमेय अपरिमेय समझेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में। अगर लास्ट तक वीडियो आप देख रहे हैं तो आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बने रहें वीडियो पर। इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है।